जयंता भाई, हाँ। आज शायद ये जयंतो माइक नाम से की दूर है। हेलो। आज जयंतो नाम लिख के क्यों आए हो भाई? जयंता से जयंतो हो गए। अरे हेलो। हम्म। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, मेरा तो आ रहा है। हाँ, हाजी, आप लोगों हम्म। को मेरा एक कॉन्टेक्ट दोस्त को आपका वीडियो दिखाया, सब के सब, जितना भी हो जयंता सके। भाई, ये जयंतो नाम लिख के क्यों आए हो? नाम बदल दिया क्या अपना? नहीं, ये सो जॉइन तो ही है, वो कोई बात नहीं। लोग जॉइन तो बोलते हैं, जॉइन तो बोलते हैं, वो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बताओ, क्या बता रहे थे? चलो। तो वो जो आप लोग को एक कोई जॉसफोरस नाम का कोई संगठन से जुड़े हुए हो। कौन से आपके नाम का वजह संगठन? जॉसोरोस, वामपंथी एक संगठन है जॉसोरोस का, वही से आप लोग जुड़े हुए हो। हाँ, ये कॉम्प्लेन आप लोगों के अगेंस्ट आ रहा है। हेलो। जॉन सोरोस। जॉसोरोस, जॉसोरोस, जॉर्ज जॉर्ज ओके, हाँ हाँ हाँ। जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज वाशिंगटन होता है ना, जॉर्ज जॉर्ज, वो वाला जॉर्ज है। हाँ हाँ भाई, आगे बोलो। हाँ, उसका संगठन से हम जुड़े हैं। हाँ, ये हाँ, लोग तो ये आजाद है ना, वो संगठन का जनरल सेक्रेटरी है, ये न्यूटन प्रेसिडेंट है, मैं सेक्रेटरी हूँ। तो अभी क्या है? देखिए, ये ये लोग मतलब देश के विरोधी होते हैं, ये जॉर्ज सोरोस का संगठन। हाँ, अच्छा। अच्छा, वहाँ वहाँ से। तो आपको कैसा पता चला कि हम लोग इस संगठन से जुड़े हैं? देखिए, जो मेरा जो दोस्त है, वो हम्म। एक यहाँ के एक संगठन है, वहाँ से है। हम्म। इस संगठन का नाम है, हम्म। मैं बोल रहा हूँ, रुकिए, भारत सेवाश्रम संघ। हम्म। वहाँ के लोग आपको आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि आप लोग वो जॉर्ज सोरोस आपको के। कैसा पता चला कि हम लोग वो संगठन से जुड़े हैं? बाय द वे, उसको हेज फंड बोलते हैं ना, वो जो भी संगठन है। तो उससे हम कैसा जुड़े भाई? आपको कैसा पता चला ये? ये आप कॉम्प्लेन कर रहा है, आप लोगों के अगेंस्ट बोल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ ये। तो ये बात सच है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आप ही बोल रहे हो ना। आप मैं हम जुड़े हैं बोल के आप ही ने स्टेटमेंट दे दिया अभी। ठीक हाँ। है। हाँ। आप वो जॉर्ज सोरोस का जो भी हेज फंड है उससे हम जुड़े हैं ना? हाँ, ये आप मानते हो ना? तो उसका मैं ये बोल रहा हूँ कि एलिगेशन। हम कैसे जुड़े हैं, ये आपको कैसा पता चला? आपको ये ज्ञान कैसा प्राप्त हुआ कि हम लोग ना जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं? क्योंकि जो भारत सेवाश्रम संघ है, ये कोलकाता का है और इंडिया में भी बहुत है। वो उसको लोगों का पता है कौन जुड़ा है कि नहीं। भारत अच्छा, सेवाश्रम संघ। तो मेरा बारे में पता है कि मैं जुड़ा हूँ उससे? अब बोल रहे हैं अमित तिवारी, रियलिस्ट आजाद, ये सब जुड़ा हुआ है, ये जॉर्ज सोरोस का सेवा अच्छा, प्रोग्राम। तो जॉर्ज सोरोस ने इन इन लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिया हुआ है ना? हाँ, ठीक है, ये यही बात कह बोल रहा रहा हो हूँ। ना? अच्छा, हाँ। तो अभी क्या है? अभी आप आगे क्या करें? तो जाओ पुलिस पे के पास जाओ और केस कर दो। अरे नहीं नहीं, ये बात सच है कि नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ। अरे, स्टेटमेंट तुम दे रहे हो ना, ये बात हमको पूछा नहीं। ठीक है। हम पूछ रहे हैं आपको कि ये बात सच है कि नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर जॉर्ज सोरोस हमको पैसे देते तो यहाँ पे बैठ के फ्री में स्ट्रीम करते हम लोग? हाँ, अच्छा, ये जो ये कह रहे नहीं। हैं कि जॉर्ज सोरोस हमें पैसे देते हैं? अरे, वो हाँ। कह रहा है कि हम लोग ना जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो हम देखिए, या तो अभी अभी इनका ये डाउट है कि ये अभी उसको टेस्टिमेंट लेने आए कि हम सही में जुड़े हैं या नहीं है। अरे देखिए, मेरा मेरा काबिल दोस्त जो है, वो बहुत सारे संगठनों से जुड़ा हुआ है। हाँ, आप भारत कौन सा संगठन सेवाश्रम, में हो? भारत सेवाश्रम संघ है। वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का भी लिंक है, वो उसका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ,
हेलो हेलो। हाँ बोलना हम्म। भाई, बोलना बोलना। हाँ, ये कोई साधारण संगठन नहीं है। हाँ, भारत सेवाश्रम संघ पूरा इंडिया में है। आप देखिए, चेक करिए, भारत सेवाश्रम संघ। हाँ, अरे गूगल में भाई देखिए। अभी अभी देखो, एक एक चीज है। आप जयंतो जी, आपने अभी देशभक्त बोल के लिखा रहा है, हाँ, देशभक्त। किस बेसिस पे लिखे आप? मैं देशभक्त हूँ भाई, इसलिए। वो कैसा पता आपको आप देशभक्त है? भाई, मैंने हमरे परिचित लोगों का नौकरी दिया मैंने। हाँ, किस लोगों को नौकरी दिया? जो मेरा परिचित है, जो मैकेनिकल पढ़े है। उसमें उसमें देशभक्ति उस क्या होगी? भाई, लोगों को काम दिया। ये तो देशभक्ति का काम है, अपने लोगों को काम देना वो तो वो देशभक्ति। वो कैसा, आपके आपके परिचित लोगों को आपने काम दिया, उसमें आप देशभक्त कैसा हुआ भाई? अरे वही तो बात है। देश के हर हाथ में काम, हर पेट में भात। हाँ, हाथे काम पेटे भात, बस हो गया। यही तो चाहिए देश का। ये तो देशभक्ति का काम है। हेलो। अरे क्या बात तो कर रहे हो? हाँ एक देशभक्ति लोगों का को काम नौकरी कैसे देने हुआ? से आप देशभक्त हो जाते हो? हाँ जी, क्यों नहीं तो साहब। अगर अगर जॉर्ज सोरोस आके यहाँ पे एक 10 लोगों को नौकरी पे रख ले, तो वो देश सेवा कर रहा है क्या? अरे, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो देश को तोड़ने की काम वो कर रहा है। अच्छा है बुरा है वो अलग है ना। अब मुझे क्या पता तुम अच्छा आदमी हो? अरे, ठीक है। नौकरी देने से मैं देशभक्ति कैसा होगा? वही तो, देखिए, देश का हर युवा काम चाहता है। हाँ, इसलिए मैंने तो नौकरी देकर देश के विकास के हाथ बढ़ाया, मतलब देश को मजबूती दी भाई। यही तो देशभक्ति का काम है सर। और हर अच्छा, इंसान को आपके देशभक्त होना चाहिए। आपके देशभक्ति के हिसाब से अब भारत को क्या होना चाहिए? अब भारत आगे बढ़ना चाहिए आपको? किस तरह का भारत देख रहे हो फ्यूचर में? फ्यूचर में मैं भारत को एक बड़ा सुपर पावर देखना चाहता हूँ भाई। देश का सुपर नाम पावर रोशन हो। मतलब? सुपर सुपर पावर पावर मतलब मतलब क्या? विश्व क्या गुरु। हमारे पास सबसे बड़ी मिलिट्री हो? विश्व गुरु सर, विश्व गुरु। विश्व गुरु? हाँ। अच्छा, तो अगर विश्व गुरु बनना है तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। हाँ, वो तो है सर। हम्म, वो सही तो बात है। है ना? हाँ, एकदम एकदम एकदम। ठीक है, तो बहुत सारा ज्ञान आने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारा ज्ञान आने के लिए सर, हमको सर, हर सर ये बेरोजगार युवा को नौकरी देना चाहिए सर। हर हाथ में काम देना कैसे नौकरी चाहिए। पे आ गए? अरे नौकरी तो नौकरी.com भी दे रहा है, तो वो देश सेवा कर रहा है क्या? वो तो बिजनेस कर रहा वो वाला नौकरी नहीं सर। है, फिर वो कौन सा सब नौकरी देना? स्टेबल जॉब, स्टेबल जॉब सर। हाँ, जॉब स्टेबल होना चाहिए। हाँ, यही बात है। नौकरी डॉट कॉम वाला नौकरी नहीं मैं बात कर रहा हूँ। वो मैंने बहुत ट्राई किया, बेकार है सब। हम्म, सब आपको मैं बोल रहा हूँ सर, धर्मों से देश आगे बढ़ेगा। किससे धर्मों आगे ही, बढ़ेगा? धर्म 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 धर्म? धर्म। हाँ, धर्म। धर्म से देश आगे बढ़ेगा? हाँ। अच्छा, कौन सा धर्म से देखिए, बढ़ेगा? देखिए सर, ये जो मेजोरिटी का कौन सा धर्म से देश, बढ़ेगा भाई? अब बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, देश का धर्म क्या है सर। इस देश में जो जो धर्म है, उसी को ही हमें आगे आना चाहिए। विदेशी धर्म इस देश क्या में कर इस्लाम सकते। है, क्रिश्चियनिटी है। वो देश का धर्म नहीं है सर। वो धर्म नहीं है तो चलो, बुद्धिज्म है। हाँ, वो भी है, वो भी हाँ, है। तो बुद्धिज्म से देश आगे बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप पर आप आप क्यों नहीं फॉलो करते फिर बुद्ध? अरे, ये बंगाल में यहाँ का पहचान नहीं है ना, इसलिए बुद्धिज्म का आप पहचान नहीं है। आपको अब दुनिया में ना बहुत से ऐसे देश है जो आगे बढ़ चुके हैं ना, जो आगे अरे, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। आप अभी आगे बढ़ रहे हैं ना, अभी आपका यही यही मुद्दा है कि हम पिछड़े हुए हैं, हमको आगे बढ़ना है। बहुत से देश ऐसे हैं कि आगे बढ़ चुके हैं। चीन हो,
अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हो, वेस्टर्न कंट्रीज जो भी हो, अब लोग वहां पे ना वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब मुझे ये बताओ कि मैं क्रिश्चियनिटी क्यों ना फॉलो करूं आगे बढ़ने के लिए। अब ये देश में 80% हिंदू है, तो ये हाल है, चलो फिर सब देख क्रिश्चियन बन जाते हैं, शायद हम आगे बढ़ जाए। देखिए मेरा तर्क यही है कि देखिए क्रिश्चियनिटी जो बाहरी धर्म है, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, ये सब, ये लोग ना ये अपने तो आप लोग इन किधर से आए भाई? आप भी बाहर से आए ना, हिंदुइज्म क्या यहाँ पे पैदा हुआ है? आर्यन किया तो किधर से आए फिर? वो लोग अब बाहर से तो आए फिर। वो वामपंथी का एजेंडा है तो ये सब किधर में, से आए आप आर्यंस किधर से आए फिर? वो सब वामपंथी एजेंडा, वो सब में मत जाइए सर, वो नेगलेक्ट कीजिए। ये जो हिंदू लोग हैं ना, ये अपने इंडिया को पुण्य भूमि मानते हैं, पुण्य भूमि, ठीक क्या है। करे, पुण्य पुण्य हो पापी हो, यार देखो ये पुण्य भूमि में महा में एक ऐसा नदी नहीं है जो साफ है, सब नदी में लाशें पे के खराब किया हुआ है। एक अरे ऐसा जमीन नहीं है जो पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। आप लोग तो नदी को पूछते हो ना, देखिए एक 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 ऐसा नदी नहीं है जो साफ है। पीने के लिए पानी नहीं मिलता इधर, रहने के लिए देखिए जगह नहीं है जो और आपकी तो हालत नॉर्थ साइड में तो हालत ही पूरा खराब है, अरे सांस लेने में भी दिक्कत है, जंगल जंगल काट के रख रहे हैं। क्या पुण्य भूमि की बात कर रहे हो आप? अरे आपसे तो अच्छा वो देश है, वो तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अरे देखिए आपने देखा हुआ है मुसलमान, क्या? आपने आपने कभी कभी दूसरे देशों को देखा हुआ है? कितना सुंदर है, कितना फैसिलिटीज है उधर। अरे मुसलमान, क्रिश्चियन, ये लोग अरे मुसलमान को छोड़ो भाई, मुसलमान को छोड़ो, ये मुसलमान की बात ही नहीं हो रही, देशभक्ति की बात हो रही। आपने बोला देश में सिर्फ नौकरी आने से देश खड़ा हो जाएगा, तो ये सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे बहुत से कंट्रीज है जो सोशलिस्ट नहीं है, जो आगे बढ़ चुके हैं। आपने कहा धर्म होना चाहिए एक देश का, वो भी गलत हो गया, क्योंकि अरे जो जो देश हमारा धर्म, जो इस देश का जो मेजोरिटी धर्म जो फॉलो नहीं करता उसको फॉलो कर रहे हैं, वो तो आगे बढ़ चुके हैं। नहीं नहीं चीन नहीं, को चीन नंबर 2 पे है, उसका ना कोई धर्म ही नहीं है। अब तुम क्या मुसलमान मुसलमान के मुसलमान तो ऐसे पिछड़े हुए हैं, तुम अरे किससे लगाना चाहते हो कंपटीशन? अरे और मुसलमान बोलते हो लोग, पुण्य नदी, सॉरी पुण्य भूमि। एक पुण्य भूमि का एक चीज बराबर से नहीं है यहाँ पे, ना एजुकेशन है, ना हवा क्लीन है, ना पानी है, ना जमीन है। अरे 80% जो लोग यहाँ पे हिंदू कहलाते हैं सबको खराब करके रखे हैं, और यहाँ पे आके ये पूछते हो कि तुम देश को खराब करने आए हो क्या? इस देश में इस देश में लोग टॉयलेट बनाना नहीं चाहते भाई। आपका धर्म के लोग घर में टॉयलेट को अशुभ मानते हैं, खेतों में जाके हगना पसंद करते हैं लोग, और आके बोल रहे हो कि ये पुण्य भूमि है। साले रोज सुबह उठ के हगते हो पुण्य भूमि के ऊपर। अरे हाइपर एक्टिव अरे भाई। मुसलमान मुसलमान लोग है ना, वो भारत को पुण्य भूमि नहीं मानते सर, मैं अरे बोलता हूँ उनकी सर। छोड़ो, बारे फिर से मुसलमान के पीछे आ गए। तुम्हारा एक ही काम है, मैं बोलो ना तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। जो देशभक्त लिखते हैं उनका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सिर्फ, एंड मेजोरिटी ऑफ दैट पीपल हु देशभक्त लिख कर आते हैं ना, देशभक्त तो ऐसा सभी लोग होते हैं, ठीक है। जिसको देशभक्त लिख कर आते हैं वो एक ऐसा एजेंडा लेकर आते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, एंड मेरा धर्म ही इस देश का रक्षा करेगा। ये आपका पहला सेंटेंस होता है। दूसरी चीज, आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो मुसलमान बुरा है, उसके बाद क्रिश्चियन बुरा है, इसके ऊपर है, अरे ठीक है। मेरा मेरा ना ना आपने या आपके कोई कोई आपका जो भी, जो बोला ना अपना संगठन कौन सा है वो, राष्ट्रीय जो भी संगठन, सालों ने एक अच्छी काम नहीं की होगी। भारत सेवाश्रम सर, सिर्फ भारत, मुसलमानों के ऊपर बैठकर रोते हैं दिन भर। एक अच्छी काम, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई रिसर्च पेपर लिखा, ना कोई काम का चीज कुछ किया। अरे मेरा 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 अब मैं और बोल रहा हूँ। और पिक्चर देखो, हर बंदे का पिक्चर देशभक्त यही नाम लिखा होता है। अरे सर मैं अरे आपसे 80% हो यार, देखो देशभक्त भाई, कभी केरला गए हो क्या? हाँ जाऊंगा सर। केरला इतना इतना खूबसूरत जगह है, हाँ ठीक है, कभी जाओ केरला, हाँ, ठीक है, जाऊंगा, अगले महीने कभी ही जा जाओ रहा हूँ केरला, वहाँ ठीक है। पर। मैं इसलिए मैं, हाँ केरला
कभी जाता हूँ तो मुझे लगता है यार इतना खूबसूरत जगह है। आप केरला से हो केरला क्या? में केरला में ज्यादातर मुसलमान है और क्रिश्चियन है। इतना साफ सुथरा रखे है उस जगह को। कभी नॉर्थ ईस्ट गए हो क्या? कभी मिजोरम जाओ, ठीक है। मिजोरम में जब ट्रैफिक होता है ना, मिजोरम में 95% क्रिश्चियन है उधर। ट्रैफिक में लोग अपने लाइन छोड़ के बाजू के लेन में नहीं आते, इतना डिसिप्लिन है उधर, ठीक है। वो भी मेजोरिटी क्रिश्चियन है, यहाँ पे मेजोरिटी क्रिश्चियन और मुस्लिम है। ये दो तो तरक्की कर रहे हैं भाई। प्रॉब्लम किधर है? जहां पे आप आते हो ना, जो आप बोल रहे हो ठीक देखिए, है, जो हमारा बाकी का जहां पे हिंदुइज्म सबसे ज्यादा है, वहां पे प्रॉब्लम है। वहां पे तो ये जो देशभक्त लोग हैं उसने तो निचला वर्ग को ऊपर आने ही नहीं दिया, सारे संसाधनों पर खुद कब्जा करके बैठे, हाँ वो तो ठीक है, है। वो तो और है। देशभक्ति आके लिख कर आके इधर हमारे को ज्ञान दे रहे। पर सर यही मेरा जो प्रॉब्लम है ना। मेरा जो बोलना है लास्ट में कि देखिए, भारत सेवाश्रम का सभी बंदा तो एक ही बात बोलता है सर। वो जो उसका किताब है, वो बंच ऑफ थॉट्स, वहाँ के ये पुण्य भूमि का कॉन्सेप्ट मुझे बताया है, मुझे तो बहुत पसंद आया सर वो कॉन्सेप्ट। मुसलमान के खिलाफ सर मुझे तो वो लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बोलता है सर। मतलब देखो अब मैं एक बात बोल रहा हूँ ना, ये हर हर नेशनलिज्म का यही प्रॉब्लम होता है। वो बोलते हैं कि हम सबसे अच्छे, होता कुछ नहीं है, देखिए ठीक है। देखिए ये पुण्य भूमि बोलने से ये पुण्य भूमि नहीं होता, ये हमेशा से शोषित भूमि रहा है, ये पापियों का भूमि रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये देश यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं वो स्लेव्स की तरह जीते हैं, ठीक है। अब ये सब आके अब आके यहाँ पे हमको मत जाड़ो। पहला यहाँ पे जो भी ग्राउंड में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना है, फिर बाद में ऑटोमेटिकली पुण्य भूमि बनेगा। आपसे ठीक मैं है। आजाद, वो आप कुछ बोल दो भाई, और ये किधर भी नहीं जा रहा तो। चलो देखिए, यार। ठीक है, लास्ट में एक बात करना है, उसके बाद चला जाओ। देखिए, मेरा जो दोस्त है वो, उसको मैं इस टीम में मैं लाके ही छोड़ूंगा। वो बहुत बड़ा संगठन से जुड़ा हुआ है, आरएसएस और सबसे जुड़ा हुआ है वो। हाँ लाओ, बहुत अपने अच्छा। दोस्त को लाओ, चलो बस भाई, बहुत हो हाँ, गया। गुड नाइट भाई। दोस्त को लाओ, अपने दोस्त को जाओ। ये जैन। नेशनलिज्म का यही प्रॉब्लम है। नेशनलिज्म खुद को एक 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 सेट ऑफ पीपल को वो सुपीरियरिटी का दर्जा दे देता है कि हम हिंदू हाँ लोग हम अच्छे हैं और हम मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन लोगों का हक छीनेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं इसका यार ये। कॉन्सेप्ट में ही रेसिज्म है। जो देशभक्त बोल के लिख कर आते हैं ना, क्यों हम लोग नहीं है क्या देशभक्त? सभी बिल्कुल लोग होते हैं बिल्कुल भाई, है। जो जो देश में पैदा सभी हुआ लोग है होते वो हैं, बिल्कुल। इनेट आता है। कोई 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 हम बाहर कहीं जाए, कोई हमारे देश को कहे तो हमको बुरा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में जो गलतियां हो रहे हैं उसको हम छुपा के दूसरे को कंधे के ऊपर डाल के हम अच्छे अच्छे लो बोलना भाई, शुरू कर दें। लो भाई, जॉर्ज सोरोस हमें 40 रुपीज की पेमेंट कर रहे हैं। उसमें से भी भाई लगभग 50% काट के, भाई 20 रुपए में तो क्या आएगा भाई, हम तीन लोगों की चाय भी नहीं आएगी भाई। ये क्या कर रहे हो जॉर्ज सोरोस? यार नाक कटा दी जॉर्ज सोरोस यार तुमने तो। बताओ यार, वो बंदा इतना बड़ा एलिगेशन लगा के गया, 40 रुपए का पेमेंट। अरे पुण्य भूमि है यार, का एटलीस्ट 500 तो दो। हाँ यार, 1 रुपए साथ में लगा के दो, 501, 551। क्या यार जॉर्ज सोरोस।